वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रामेश्वर दयाल SRAVP लक्ष्मणगढ़ के ऑनलाइन क्लास के विद्यालय में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इनविटेशन में फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग पढ़ा, जिसमें कि हमने एक फॉर्मेट पढ़ा कि MR लिखें, MRS लिखें, थैंक लिखें, फिर MR लिखें, नाम लिखें for their kind invitation to attend the auspicious occasion of their कार्यक्रम का नाम, at time, at place, और स्वीकार करने की पंक्ति है he has much pleasure in accepting the invitation to dear student। पिछले साल पूछ लिया गया है और अगले साल बिल्कुल पूछने की संभावना नहीं है, फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको नथिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल का रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन। फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग या फिर रिफ्यूजिंग इनविटेशन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट एक नंबर तो इसका ये निर्धारित है कि आप इसको कॉलम में लिखें, इस तरीके से लिखें। 2 लाइन का आप यहाँ कॉलम बनाएं। इसमें आप लिखें फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन। एक लाइन यहाँ खाली छोड़ दें और इसके बाद वही MR या MRS, श्रीमान या श्रीमती, या MR एंड MRS, यह नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? जो जवाब दे, रिप्लायर, जवाब देने वाले का नाम लिखेंगे इधर। इसके बाद एक वर्ब यूज लेंगे थैंक या थैंक्स, थैंक्स या थैंक। ऐसा क्यों है? यदि हम केवल श्रीमान लिखते हैं तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। यदि हम यहाँ MRS लिखते हैं तो भी सिंगुलर है, थैंक्स ही आएगा। लेकिन यदि हम MR एंड MRS लिखते हैं तो आपका प्लूरल है, ये एंड से जुड़ गए तो आपको प्लूरल ही लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर अगेन श्रीमान या श्रीमती, और डायरेक्ट हम दा से भी लिख सकते हैं, दा, यदि प्रश्न में स्वयं ही दा लिख रहा हो, या फिर MR एंड MRS। फिर अगर नाम पद लिखने हैं आपको, नाम, और दोनों में पद भी लिखा है तो पद भी लिख दें आप। इसके बाद क्या करना है, देखो थैंक से पहले MR थैंक MR, MR थैंक्स MR, तो दोनों जगह नाम लिखने। इसमें तो कोई आपको रटने वाली बात ही नहीं है। अब इनको हम MR से क्यों लिखते हैं? क्योंकि फॉर्मल होते हैं, इसलिए MR लिखते हैं। फॉर वाली लाइन लिखो, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द auspicious occasion
ओकेजन ऑफ, कार्यक्रम, ऑफ कार्यक्रम का नाम, ऑन डेट लिखेंगे, तारीख कब का कार्यक्रम है, एट समय लिखें, और जरूरत नहीं है इनकी, और लिखना चाहे तो लिख दें, बाकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक लिखें। अब बट से जोड़ें इसको, ही लिखें, शी लिखें या दे लिखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे क्यों लिखेंगे। पहले तो ये देखें आप, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, सॉरी थर्ड पर्सन। ये हमने पिछली वीडियो में बताया आपको कि फॉर्मल इनविटेशन ऑलवेज थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, इसमें फर्स्ट या सेकंड पर्सन का हम प्रयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ही शी दे रिग्रेट, अब यहाँ ही कब लेंगे, जब यहाँ श्रीमान होगा, सी कब लेंगे, श्रीमती होगा, और दे कब लेंगे, जब ये एंड से जुड़े होंगे। रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू, अब ये कारण लिख देंगे हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। इसके बाद आप चूंकि जान रहे हैं तो आप सिंसियर कह देंगे, सिंसियर थैंक्स फॉर द invitation and best wishes to इसके आगे भी हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इस कॉलम को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको 50 वर्ड्स में फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगेन देख लें। तो थैंक्स या थैंक के पहले एमआर, फिर थैंक के बाद एमआर, फिर फोर वाली लाइन देखें, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द auspicious occasion, for their kind invitation to attend the auspicious occasion। कितने से शब्द हैं, थैंक्स से पहले सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट मतलब नाम, दोनों तरफ, यहाँ जवाब देने वाले का, यहाँ हम जिसे जवाब दे रहे हैं उसका नाम आएगा। फिर क्या है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द auspicious occasion, for their kind invitation to attend the auspicious occasion, कार्यक्रम लिखो। बट वाली लाइन याद करनी, ही सी दे रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू, कारण प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब हम कोई प्रश्न शो करते हैं, देखो प्रश्न, और इसी में सेट करेंगे फिर प्रश्न। यू आर एम आर माधव, MADHAV माधव। You have received an invitation from MRS and MR and
एम आर डी के पारेख उदयपुर टू attend the birthday party of their son Rohit on 15 नवंबर 2018-2020 at 8 p.m. write a formal reply being unable to accept the invitation. ये प्रश्न है। अब देखें इस प्रश्न, इसी टाइप से प्रश्न लगभग बनाया जाएगा। यहाँ दिया यू आर एम आर माधव, ये नाम कहाँ है शुरू में, क्योंकि यही जवाब देगा, क्योंकि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम MRS and MRDK पारेख उदयपुर to attend the birthday party of their son रोहित on इतने। इसी को हम सब्जेक्ट पढ़े कि तुमने 8 बजे 15 नवंबर 2020 को उनके पुत्र रोहित के जन्मदिन पार्टी पर उपस्थित होने के लिए श्रीमती और श्रीमान DK पारेख उदयपुर वाले ने से इनविटेशन प्राप्त कर लिया है। तो किससे प्राप्त किया है? इससे प्राप्त किया है। तो जवाब किसको देंगे? इसको देंगे। इसके बाद राइट ए फॉर्मल रिप्लाई बीइंग अनेबल दे दिया, डिक्लाइनिंग ना लिख के दे दिया, अनेबल दे दिया। अनेबल का मतलब क्या है? आप जा नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, मतलब आप किसी कारण से व्यस्त हो, इसलिए आप नहीं जा सकते, तो आपको अनेबल वाला लिखना है। इसके बाद देखें हम किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको। फॉर्मल लिखेंगे, रिप्लाई लिखेंगे, डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखेंगे। इसके बाद MR MRS या MR एंड MRS में से क्या लिखेंगे? तो देखें आप, इसको जवाब देना MRS एंड MRS MRDK पारेख, तो इसी को लिखेंगे हम MRS एंड MRDK पारेख उदयपुर। ओके, अब इसको क्या थोड़ा सा अगर सीधा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल इसी की सीध में लिखें MRS एंड MRDK पारेख उदयपुर कॉमा लगा देंगे हम, कॉमा लग रहा है तो। अब थैंक्स और थैंक में से क्या लेंगे? देखो ये प्लूरल है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या लेना है? थैंक लेना है, ओनली थैंक उदयपुर। थैंक लेंगे, थैंक्स नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम फर्स्ट फॉर्म में से यस कभी नहीं लगाते हैं। फिर आगे देखें, इधर MR MRS या फिर द या MR एंड MRS में से किसको लिखें?
तो देखो आप जवाब देने वाला कौन है, MR माधव है, तो यहाँ MR लिखेंगे, MR माधव, कहाँ है माधव, ये रहा MR माधव। अब आप इसको गैप मत मान के चलना, अगर मानते हो तो ये लो मैं मिटा देता हूँ इसको। क्या लिखेंगे, फॉर डियर काइंड invitation to attend the auspicious occasion of, ये रहा। अब ये पूरा लिखना है, अगर इसमें डेट वगैरह कुछ भी दिए वो सब लिखना है, ऑफ dear son रोहित, dear son, सॉरी पहले यहाँ से लिखना है, the birthday party, occasion of the birthday party of dear son Rohit on 15 नवंबर 2020 at 8 PM फुल स्टॉप भी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, इसी में ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, बट ये या दे लिखेंगे। अगर यहाँ पर होता सिंगुलर तब तो हम लिखते ही, बट अब क्या लिखेंगे, दे रिग्रेट फॉर being unable to attend it due to, अब देखो इसमें कारण नहीं दिया है, तो कारण आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख देंगे, कोई भी बना करके, कोई भी कारण अपनी मर्जी से बनाकर लिख देंगे, टू unavoidable work प्लीज स्टॉप। अब हम जा नहीं रहे तो कम से कम घर से हम बेस्ट विशेष तो करेंगे, सिंसियर सिंसियर, चाहे आप ऐसे लिख दे, सिंसियर दे थैंक for the invitation and best wishes to dear son, please stop, dear son रोहित, या फिर डायरेक्ट आप लिख देंगे बेस्ट विशेष टू रोहित, प्लीज स्टॉप। तो इस तरीके से हमें बनाकर लिखना है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनविटेशन से तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल सरल हैं, आपके फॉर्मल के आज फिनिश हो जाएंगे। तो देखो सर्वप्रथम आपको इस तरीके से फॉर्मल रिप्लाई डिक्लेयरिंग इनविटेशन लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है MR इनमें से कोई भी एक, थैंक लिखना है, MR माधव फॉर दियर काइंड माधव, यहाँ नाम लिखा है, तो थैंक से पहले नाम और थैंक के बाद नाम, चूंकि ये फॉर्मल है इसलिए हम इसमें MR से नाम लिखते हैं, श्रीमान कह के नाम लिखते हैं। फिर ये लाइन याद करनी,
for their kind invitation to attend the auspicious occasion. For their kind invitation to attend the auspicious occasion. अब इस क्वेश्चन में ये कार्यक्रम दिया तो आपने ये लिख दिया, लेकिन किसी और क्वेश्चन में अगर दूसरा कार्यक्रम होगा तो हम उसे दूसरा लिख देंगे। एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन लिख देंगे। अगर आपका कोई सिस्टर मैरिज है, सिस्टर मैरिज लिख देंगे। सन मैरिज है, सन मैरिज लिख देंगे। गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न में से लिखना है कि वो कब है। अगर डेट वगैरह दे रखी है तो आप वो डाल देंगे, नहीं दे रखी तो आप मत डाल। बट दे रिग्रेट फॉर बीइंग, ये अस्वीकार करने की लाइन है। स्वीकार करने की क्या थी? He had much pleasure in accepting the invitation. बट इसमें क्या है? बट they regret for being unable to attend it due to, फिर कारण दे देंगे। अब कारण इसमें दिया नहीं तो आपने अपनी मर्जी से लिख दिया। अब आप जा नहीं रहे हो तो धन्यवाद तो देंगे। Sincere, they thank for the invitation and best wishes to Rohit. और देखें एक क्वेश्चन और देखें। प्रश्न देखें। As you are Mohit, MR Mohit, you have received an invitation from MRS Seema the principal of GSS School, Kota, for the annual function on 12 फरवरी 2021 at 9 AM at school campus. You are, right? You are not able to attend it due to your mother is hospitalized. Write a formal reply invitation. सपोज करें ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न के लिए हमने इसको यू आर MR मोहित, तुम मोहित हो, तो इसमें मोहित रिसीवर है, इसने इनविटेशन प्राप्त किया है। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन
फ्रॉम MRS सीमा। तुमने किससे प्राप्त किया है? सीमा से प्राप्त किया है, जो कि प्रिंसिपल है ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कोटा। इसके लिए एनुअल फंक्शन के लिए कब? तारीख को। यू आर नॉट एबल टू अटेंड इट। इससे पता लग गया ये किसका है? डिक्लिनिंग का है, एक्सेप्ट का नहीं है, डिक्लिनिंग का है। और कारण भी दिया है इसमें कि तुम्हारी माता जी हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटलाइज्ड है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है, तो निश्चित है कि आप अब नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? तो ये पता लग गया फॉर्मल में है और किसका है? रिप्लाई का है। वही इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे और इसमें आप लिख देंगे फॉर्मल रिप्लाई डिक्लिनिंग मीन्स मना करना, इनविटेशन तो आप क्या करेंगे? MR लिखें, MRS। ये जवाब दे रहा है तो MR मोहित। फिर थैंक लिखो या थैंक्स लिखेंगे। किसको जवाब देना है? MRS सीमा। फिर 4 वाली लाइन 4। अच्छा, MRS सीमा क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कोटा। अब 4 वाली लाइन लिखिए, फॉर देयर काइंड invitation to attend the auspicious occasion of the annual function on 12 फरवरी 2021 at 9 AM। देखो प्रश्न में से लिख रहे हैं 9 AM at स्कूल कैंपस। अब आप चूंकि जाने के समर्थ नहीं हो और यहाँ दे रखा है MRS, तो आप लिख देंगे बट ही, कौन? MR, बट ही regret for being unable to attend it due to, क्या कारण दे रखा है? ड्यू टू हिज मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड। प्लीज स्टॉप। कौन सी लाइन लिखेंगे? सिंसियर थैंक्स फॉर द invitation and best wishes। तो वही बातें हैं। अब इसमें कारण दे रखा था, वो कारण लिख दिया। कोई 4 वाली लाइन लिख दी, 4 से पहले थैंक्स से पहले नाम और थैंक्स के बाद नाम। बस यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ पहले जवाब देने वाला, जवाब कौन देता है? ये देता है यू। तो यू कौन है? MR मोहित। फिर 4 वाली लाइन तो थैंक्स के पहले नाम पीछे नाम। 4 वाली लाइन देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑन, ये मतलब आप क्वेश्चन में से लिखना है। फिर इसके बाद बट वाली लाइन लिखनी है, बट ही रिग्रेट फॉर बी। पिछले वाले में हमने दे लिखा,
क्योंकि यह MR and MRS था, but he regret for being unable to attend it due to his mother is hospitalized. Sincere thanks for the invitation and best wishes. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमें डिक्लेयरिंग का कोई भी इनविटेशन हो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल होते हैं। हालांकि इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि 2020 में ही पूछे हैं, तो 2021 में इम्पॉसिबल है। अन्य क्योंकि 5 टॉपिक इसके लिए निर्धारित कर रखे हैं, तो आपसे उनमें से ही पूछे जाएंगे। अब इसमें और तो क्या परिवर्तन ला सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न अनुसार सेट करना है। एक फॉर वाली लाइन ध्यान रखनी है, एक स्वीकार करने की और मना करने की लाइन ध्यान रखनी है। मना करने के लिए आप नहीं जाते हो तो आप बधाई दें, आप अपने घर बैठे बैठे आप उनको विश करें, शुभकामना दें। थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। सी यू।